नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज जो 2 सर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं 68 और 69 यानी अष्टषष्टितमः एवं 69तमः सर्ग। और हमारा आज का कथा वस्तु होगा राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना व दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तो आइए चलते हैं आज की यात्रा पर। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम्। ते राजवचनान् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः ददृशुर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्। बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः राजानं प्रश्रितं वाक्यमब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा। कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितम् जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सपुरः सरम्। तो राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनय युक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। पृष्ट्वा कुशलम व्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तम् इदम् ब्रवीत्। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीरशुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः। सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरस्कृतैः यदृच्छया गतैराजन् निर्जिता तव पुत्रकैः। तो इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेह राज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। तो हे राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। तो हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदि। अस्मै देया मया सीता वीरशुल्का महात्मने प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ। प्रतिज्ञां मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्यसे। तो हे महाबाहो,
महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। हे महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें। आपका कल्याण हो हे नृपेश्वर। हे राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें और यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एवं विदेहाधिपतिर मधुरम वाक्यम अब्रवीत् विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानंदमते स्थितः। तो हे राजन, इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और शतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूतवाक्यम तो तच्छ्रुत्वा राजा परम हर्षितः वसिष्ठम वामदेवं च मंत्रिणश्चैवम् अब्रवीत् गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दनवर्धन लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मां भूतकालस्य पर्ययः। मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीत् राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः। मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परम सत्कृताः ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। तो संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। वहां महात्मा राजा जनक ने काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। तो यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दे दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। तो महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। तो यहाँ हम 68वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं आगे 69वें सर्ग की ओर। ततो रात्र्याम व्यतीतायाम सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत् अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् व्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्न समन्विता चतुरंग बलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च यानं युग्यमनुत्तमम्। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए।
सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियां और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्याद्दूता हि त्वरयन्ति माम्। वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वया। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाल, कश्यप, दीर्घजीवी मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन, ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल दी। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम कल्पयत्। ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ। उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां दिष्टया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। सह सर्वै द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः। तो 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न हुए पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महातेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई हैं। दिष्टया में निर्जिता विघ्ना दिष्टया में पूजितं कुलम् राघवैः सह सम्बन्धाद् वीरश्रेष्ठैर्महाबलैः। श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुम् अर्हसि यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहं ऋषिसत्तमैः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्। प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत् करिष्यामहे वयम्। तो सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई हैं। रघुकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर वाक्य विदाम बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया।
हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से ही सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। ततः सर्वे मुनिगणाः परस्पर समागमे हर्षेण महता युक्तास्तां रात्रिं वसन सुखम्। अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन समं ययौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशम्। राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः उवास परम प्रीतो जनकेनाभिपूजितः। जनकोऽपि महातेजाः क्रियाधर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवासः। तदनंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। और इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहां रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। तो यहाँ हम 69वां सर्ग पूरा करते हैं। तो आज हमने 68 और 69 दो सर्गों का पाठ किया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 68तमः एवं 69तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम्